आज ईरान के विदेश मंत्री रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं और इसके बाद इस युद्ध को लेकर हालात और गंभीर हो सकते हैं। सुमित, बिल्कुल, और देखिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ईरान और इजराइल युद्ध का एक अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं अपनी वॉल पर ये ग्राफिक्स की मदद से कि तेहरान और किस तरीके से ईरान ने अब तक करीबन 950 लोग मारे गए हैं, यानी ये युद्ध विध्वंसक रूप लेता जा रहा है। अर्पिता, और इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी अंजाम भुगतने की चेतावनी यहां पर चल रही है, यानी चेतावनी का दौर चल रहा है। लेकिन फिलहाल अपडेट आपको दे, यूएनएससी की बैठक में सीज फायर का प्रस्ताव जो है वो रखा गया और यहां निंदा भी की गई जिस तरह से अमेरिका ने हमला किया। और निंदा किसने की? रूस और चीन ने। बिल्कुल, अमेरिका के काम को या फिर अमेरिका के ऑपरेशन को लेकर आज पुतिन से भी मिलेंगे ईरान के विदेश मंत्री। और यूएन की बमबारी से खतरा बढ़ गया है, यह भी यूएन महासचिव की तरफ से कहा गया है कि अब अमेरिका की एंट्री के बाद इस जंग का दायरा, इस जंग का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल, और देखना होगा कि अब ईरान क्या करता है, क्योंकि सबकी नजर इस बात पर है कि अमेरिका ने हमला कर दिया लेकिन ईरान ने भी चेतावनी दे दी है। ईरान ये कह रहा है कि अब बातचीत के टेबल पर तो फिलहाल बैठने का समय नहीं है, यानी ईरान बार बार धमकी दे रहा है। ईरान सिर्फ धमकी दे रहा है और इसके अलावा ऐसा नहीं कि सिर्फ धमकी दे रहा है, इजराइल पर उसने कल हमले भी किए थे, तेल अवीव और हाइफा में जिस तरह से उसने हमले किए। अब ईरान क्या अलग स्ट्रैटेजी बना रहा है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बिल्कुल, और हम आपको यह भी बता रहे हैं कि आखिरकार यूएनएससी की बैठक में क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने क्या कहा, यह हम आपको समझा रहे हैं। और यह भी बता रहे हैं कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ी कर दी है, ये यूएनएससी के महासचिव की तरफ से कहा गया। और इसके अलावा ईरान पर अमेरिकी हमला गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ है, ये रूस की तरफ से ये बयान आया। बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली एयरफोर्स ने ईरान पर फिर हमला किया है और ऐसा नहीं है कि हमले सिर्फ ईरान की तरफ से इजराइल पर हुए। इजराइल लगातार पलटवार कर रहा है, 20 लड़ाकू विमानों ने ईरान पर बम बरसाए। बिल्कुल, और देखिए इजराइल की तरफ से भी लगातार बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं और किरमानशाह और हमदान और तेहरान पर बड़े हमले किए गए हैं। और देखिए इजराइल लगातार ईरान के कई मिलिट्री बेसिस को, मिसाइल लॉन्चिंग केंद्र को लगातार अटैक कर रहा है। और ईरान ने भी कल हाइफा और तेल अवीव में अटैक किए थे, उसके बाद इजराइल ने बड़े अटैक्स को अंजाम दिया है। और 9 तस्वीरें आपको हम दिखाएं इजराइल और ईरान युद्ध की, जिसमें आप समझ पाएंगे हालात क्या बने हुए हैं। युद्ध के हालातों में आम लोग इस वक्त रहने को मजबूर हैं। एक रिपोर्ट जरा आपको युद्ध से जुड़ी हुई दिखाते, फिर आगे बढ़ेंगे। ईरान और इजराइल की जंग हुई तेज, अमेरिका की एंट्री के बाद बढ़ा खतरा। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका का हमला। ईरान और इजराइल में बारूदी हमले तेज हुए। तो क्या ईरान पर बंकर बम गिराकर उसके परमाणु ठिकाने को तबाह करके ईरान और इजराइल की जंग में कूदकर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को महायुद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है? क्योंकि ईरान पर अमेरिका के हमलों के बाद दुनिया अब साफ तौर पर 2 धड़े में बटी दिख रही है। रूस और चीन की ओर से जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है वो आने वाले समय में बड़े खतरे की घंटी है। ट्रंप बार बार इस हमले की तारीफ कर रहे हैं, अपनी सेना की पीठ ठोक रहे हैं और जवाबी हमले करने पर ईरान को और बड़े हमले की धमकी दे रहे हैं। वहीं रूस और चीन अब खुलकर ईरान के पाले में खड़े दिख रहे हैं। पहले यूएनएससी की आपात बैठक में रूस चीन ने इन हमलों को लेकर अमेरिका को घेरा। आज ईरान के विदेश मंत्री रूस से मिलने वाले हैं। समर्थन मिला तो ये युद्ध और भी खतरनाक मोड़ ले सकता है। ईरान पर अमेरिकी हमले ने इसे और बहुत खतरनाक बना दिया है, क्योंकि दुनिया में चल रहे बाकी युद्धों के उलट इसमें पहली बार 2 देशों की जंग में तीसरे की एंट्री हो गई है, वो भी अमेरिका जैसी महाशक्ति। ऐसे में सवाल यह है कि क्या तीसरा महायुद्ध शुरू होने वाला है? आज तक ब्यूरो। इजराइल के मौजूदा हालात इस समय कैसे हैं, कैसे लगातार वहां पर स्थितियां बदल रही है और ईरान के हमलों के बाद, ताजा हमलों के बाद वहां परिस्थितियां कैसी बनी है, इस सारी चीजों को हम दिखाते हैं हमारे संवाददाता शिवानी की एक रिपोर्ट जो उन्होंने ग्राउंड से भेजी है। मैं सुबह से लगातार कोशिश कर रही हूँ देखने की, समझने की तेल अवीव की सड़कों पर आकर क्या हलचल है, क्योंकि सुबह 3 बजे एक सायरन आया जिसके बाद शेल्टर में जाना पड़ा लोगों को। और उसके बाद ये खबर आई कि 2 जगह पर बड़े हमले हुए हैं। हालांकि यहाँ तेल अवीव में इन हमलों से किसी बड़े डैमेज की खबर नहीं है, कोई पुष्ट खबर नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो एक तरह से ईरान का एक अटेम्प्ट था। अगर किसी बड़े हमले को करना है उससे पहले वो असेस करना चाहता था
तो पूरी तरह से कॉशन यहाँ पर बरता जा रहा है, बहुत सावधानी यहाँ पर बरती जा रही है। और होम फ्रंट कमांड की तरफ से लोगों को ये कहा गया है कि आपको बेवजह बाहर नहीं निकलना है, एक्सपोज नहीं रहना है, आपको शेल्टर्स के नजदीक रहना है और जैसे ही सायरन्स आते हैं आपको प्रोटेक्टेड स्पेसेस में जाना है। तो वो जो एहतियात है वो यहाँ पर बरता जा रहा है इजराइल की तरफ से। और अपने जो काउंटर अटैक्स हैं, यानी कि जो अगर ईरान की तरफ से मिसाइल्स आती हैं तो उनको न सिर्फ यहाँ आने से रोकना है बल्कि ईरान को और ज्यादा कमजोर कैसे करना है उसके लिए भी लगातार इजराइल अपने जो एयर अटैक्स है उनको आगे बढ़ा रहा है। अशरफ वानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशरफ, अब सबकी नजरें हैं ईरान पर कि आखिरकार ईरान क्या करने वाला है, ईरान की स्ट्रैटेजी क्या होगी या वॉर गेम क्या होगा? बिल्कुल, दरअसल ईरान ने साफ किया है। कल ही उनके विदेश मंत्री ने इस्तांबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके देश को एक स्वयं मतलब एक खुदमुख्तार देश होने के नाते ये हक है कि वो अमेरिका के किए गए हमले की जवाबी कार्रवाई करे। यानी जो 3 न्यूक्लियर बेसिस पर कल अमेरिका ने बहुत बड़ा प्रहार किया था B-2 बॉम्बर से, उसकी जवाबी कार्रवाई का इंतज़ार विश्व को है कि ईरान की तरफ से किस तरह की जवाबी कार्रवाई वो भी अमेरिका के खिलाफ हो सकती है, जिसके लिए कल शाम को जो है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया था। उन्होंने कहा कि दुनिया में किसी भी जगह जो है अमेरिका के हितों और अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें पेच ये है कि क्या खाड़ी के देशों में जो अमेरिका की सैन्य बेसिस हैं क्या उनको निशाना बना सकता है ईरान? उसमें ये बड़ी जो रुकावट और बाधा बनी है ईरान के लिए वो ये है कि इस हमले से अगर वो किसी बेस पे गल्फ के किसी मुल्क में, मान लीजिए कि सऊदी अरब में या कतर में हमला करता है तो उस बीच जो है खाड़ी के देशों के बीच में भी तनाव बढ़ेगा और उससे ईरान को भी झटका लग सकता है, क्योंकि काफ़ी मशक्क़त के बाद जो खाड़ी के अधिकतर देश है वो ईरान के साथ किसी हद तक सहानुभूति भी जता रहे हैं और खड़े भी हैं। तो उस बीच क्या उपाय बचा है? माना जा रहा है जानकारों के मुताबिक कि इराक में, क्योंकि वहाँ पर शिया मलेशिया है ईरान की, वहाँ पर हो सकता है कि ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई अमेरिकन बेस पे हो सकती है, या फिर सीरिया में। ये 2 देश ऐसे हैं जहाँ पर जिसको हम कहते हैं कि ऑन ग्राउंड जो है ईरान के मलेशियाज और ईरान के जो हम कहें प्रॉक्सीज वो मौजूद हैं। दूसरी तरफ से ये भी खबरें आ रही हैं कि जो हरमुज स्ट्रीट है जो कि समंदर का रास्ता है उसको बंद कर सकता है। उसको अगर ईरान बंद कर सकता है जहाज़ों की आवाजाही के लिए तो उसका असर दुनिया में होगा। अशरफ, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि देखिए लगातार ईरान के पास पॉसिबली इस समय वो सारी कैपेबिलिटीज हैं निश्चित तौर पर जिनसे वो अटैक कर सकता है, लेकिन वो कैपेबिलिटीज कितने दिन की है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ईरान इस अगर जंग में कूदता है, अमेरिकी बेसिस पर हमला करता है, तो क्या फिर अमेरिका की तरफ से जो दोबारा से रिटेलिएशन आएगा क्या उसको झेलने की ताकत इस समय ईरान के पास है? ये बहुत बड़ा सवाल है अर्पिता, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मौजूदा समय के अंदर अभी इजराइल से ही अटैक जो आ रहे हैं उनको रोक पाने में ईरान काफी नहीं हो पा रहा, लगातार उसके बेसिस पर अटैक किया जा रहा है, आपके उनके मिसाइल लॉन्चर्स पर अटैक किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या ईरान के पास वो काबिलियत है कि वो रुक जाए? ये बहुत बड़ी चीजें हैं। और सबसे बड़ी चीज यहां पर होती है सपोर्ट। क्या वो वर्बल सपोर्ट आपको मिल रहा है? आपको रूस और चाइना आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या वो आपके लिए, जैसे इजराइल के लिए अमेरिका उतरा, क्या आपके लिए वो उतरेगा? ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। और ईरान क्या करेगा उस पर भी निर्भर करेगा कि चीन और रूस उसका साथ कितना देंगे अगर वो आगे बढ़ता है। वो ये जान रहा है क्योंकि अमेरिका ने एकदम स्पष्ट किया है, एक भी अगर कोई कदम ईरान उठाता है तो अमेरिका उसका जवाब देगा, या हो सकता है पूरी तरीके से अमेरिका उतरने की तैयारी भी कर ले। तो ईरान को भी हर पक्ष यहां पर समझने होंगे।